भीकू और उसका बेटा रॉकी दोनों लोहार थे, जो दिन भर लोहे को पीट पीट कर उसे शक्ल देते थे। कभी उस लोहे से कुछ औजार बनाते थे तो कभी हथियार। अब्बा, हम हथियार क्यों बनाते हैं? हथियार बनाना तो गलत बात है ना? हम हथियार लोगों की हिफाजत करने के लिए बनाते हैं बेटा। जिस काम से किसी की मदद हो वो काम कभी गलत नहीं होता। लेकिन किसकी मदद, ये तुझे सही वक्त आने पर इल्म हो जाएगा। भीकू रॉकी को कभी नहीं बताता कि वो हथियार किसके लिए बनाता है। हफ्ते में एक मर्तबा भीकू बनाए हुए हथियार को बोरे में भरकर कहीं ले जाता था। एक मर्तबा रॉकी ने फैसला किया कि वो अपने वालिद का पीछा करेगा। वो उनके पीछे जाने ही वाला था कि माया की नजर रॉकी पर गई। रॉकी! जी अम्मा। ये तुम क्या कर रहे हो? वो अम्मा, मुझे देखना है कि अब्बा वो सारे हथियार लेकर कहाँ जाते हैं। नहीं बेटा, वो जगह खतरनाक है। लेकिन ऐसा क्या खतरा है वहाँ? लगता है तुम्हें सारी हकीकत बतानी ही होगी। आओ अंदर चलकर बात करते हैं। आज से 20 साल कब्ल की बात है। हम लोग धनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। सब कुछ ठीक था। फिर यकायक वहां एक कल्लू नाम का शैतान आ गया। कल्लू निहायत ही जालिम था। वो लोगों पर जुल्म करता था, सबको मारा पीटा करता था और जवान अफराद को अगवा करता था। वो इन अगवा किए हुए लोगों से गुलामों की मानंद काम करवाता था। खुदाई का काम धर्मपुर से कुछ किलोमीटर फासले पर एक सोने की खदान थी और कल्लू ने इस खदान पर कब्जा कर रखा था। वो गरीब मजदूरों को मार मार कर काम करवाता था और फिर वो दूसरे गांव से भी लोगों को अगवा करने लगा। आसपास के सभी गांव में कल्लू का खौफ था। न जाने कल्लू कब किसको अगवा कर ले। और यही वजह थी कि लोग अपने घरों में हथियार रखने लगे अपनी हिफाजत के लिए। तो अब्बा गांव वालों के लिए हथियार बनाते हैं? हाँ, इसीलिए तो तुझे अपने साथ नहीं ले जाते। कहीं कल्लू की नजर तुझ पर पड़ गई तो वो तुझे भी अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन अम्मा, कोई इस शैतान का कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि अब तक लोगों के दिलों में कल्लू का खौफ है। उसका नाम सुनते ही लोग खौफजदा हो जाते हैं। आखिर उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन अम्मा, उस शैतान कल्लू ने कितने लोगों के खानदान तबाह किए होंगे। वो तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। छोड़, तू अपने काम पर तवज्जो दे। तुझे हकीकत जाननी थी और मैंने तुझे बता दिया। अब से तू कल्लू के मुतालिक मत सोच, बस अपना काम कर। ठीक है अम्मा। यहाँ कल्लू की खदान में उसे गुलामों की कमी होने लगी। भाई, कल के रोज मैंने सिर्फ आधा किलो सोना निकाला है। इतना कम कैसे? मेरे पास जो लोग हैं वो सभी ज़ईफ हैं। अब इनमें ताकत नहीं बची है। हमें नए और जवान गुलाम चाहिए जो तेजी से खुदाई कर सकें और सोना निकाल सके। तो ले आओ नए गुलाम। कल्लू और उसके मुलाजिम उसी गांव में पहुंचे जहां भीकू हथियार देने गया था। अरे भागो, कल्लू आ गया। कल्लू की भनक मिलते ही लोग अपने अपने घरों में घुस गए और बेचारा भीकू छुपने की कोशिश करने लगा। भीकू एक तबेले में छुप गया। कल्लू और उसके मुलाजिम वहां लोगों को तलाशने लगे। कल्लू के पास एक मुलाजिम की नजर भीकू पर गई। उसने भीकू को पकड़ लिया और कल्लू के पास ले गया। भाई, ये देखो, ये किस ज़ईफ शख्स को पकड़ ले आया है। तो हमें जवान लोगों की जरूरत है जो मेहनत कर सकें। भाई, इसका जिस्म देखकर लगता है ये काफी ताकतवर है। अच्छा, कौन हो तुम और क्या करते हो? मैं भीखू हूँ, एक लोहार। वाह, लोहार में तो लोहा पीटने की ताकत होती है। ये तो बड़ी आसानी से पत्थर तोड़ देगा। भाई, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तो फिक्र मत कर, तेरे बच्चे बड़े होने के बाद तेरे पास यहीं आ जाएंगे, सोने की खदान में। कल्लू के मुलाजिमों ने भीकू और साथ ही कुछ और गांव वालों को भी असीर बना लिया। वो सबको सोने की खदान में ले गया। अब खामोशी से खुदाई कर, नहीं तो मेरे मुलाजिम तेरे जिस्म की खाल नोच लेंगे। कल्लू के मुलाजिमों को हाथ में चाबुक थे।
और वो चाबुक की आवाज से गुलामों में खौफ पैदा करते थे। भीखू भी दूसरे गुलामों की मानिंद पत्थर तोड़ने लगा और वो बेचारा तन्हा करता भी क्या। यहाँ काफी रात हो गई थी। रॉकी और उसकी वालिदा भीखू के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कब्ल इतनी कभी देर नहीं हुई। अम्मा, यकीनन कुछ बुरा हुआ है। बेटा, ऐसी बुरी बातें नहीं बोलते। कल सुबह सूरज निकलते ही हम उन्हें तलाशने जाएंगे। ठीक है अम्मा। फिर भी दोनों पूरी रात दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठे थे। सुबह हुई और माँ बेटे चल पड़े भीखू की तलाश में। वो उस गांव में पहुंच गए। मुखिया जी, क्या मेरे शौहर कल यहाँ आए थे? हाँ बहन, लेकिन उसी वक्त कल्लू भी आया था। वो भीखू के साथ साथ कई और गांव वालों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। हे भगवान! मेरे वालिद को वो कल्लू अगवा कर ले गया। मैं उन्हें छुड़वा कर लाऊंगा। नहीं बेटा, तू वहाँ नहीं जाएगा। वो शैतान है, शैतान। तेरे वालिद की तरह तू भी फंस जाएगा। नहीं अम्मा, मैं अब्बा को छुड़वा कर लाऊंगा, चाहे सामने शैतान हो या शैतान का आका। रॉकी की बात सुनकर गांव वालों के दिल में भी बगावत की आग पैदा हो गई। उस शैतान ने हमारे गांव के भी कई अपराध को अगवा किया है। कितने खानदान उसकी वजह से तबाह हुए हैं। हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें उसके सोने के खदान में घुसकर हमारे अपनों को छुड़वाना चाहिए। और देखते ही देखते कई गांव वाले रॉकी के साथ आ गए और वो सब ही रॉकी के साथ चल पड़े और वो सब कल्लू के सोने के खदान की जानिब रवाना हुए। कल्लू के मुलाजिमों ने फासले से ही गांव वालों को देख लिया। भाई, बहुत सारे गांव वाले हमारी जानिब ही आ रहे हैं। आने दो। हमें और नए गुलाम मिलने वाले हैं। रॉकी और गांव वाले कल्लू के रूबरू खड़े हो गए। सभी गांव वालों को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अगर उन्हें छोड़ दिया तो खुदाई कौन करेगा? सीधी तरह से सभी को आजाद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तू कल के पैदाइश मुझे अंजाम दिखाएगा? दिखा दिखा, मैं भी तो देखूं। कल्लू की हंसी रॉकी के गुस्से को बढ़ा रही थी। रॉकी की नजर वहीं पास पड़े एक हथौड़ा पर गई। रॉकी ने वो हथौड़ा उठा लिया और कल्लू के मुंह पे मारा। कल्लू के मुलाजिमों ने रॉकी को पकड़ लिया और पीटने लगे। गांव वालों ने भी औजार उठा लिए और वो सभी गुंडों की पिटाई करने लगे। अब तक जो लोग कल्लू की गुलामी कर रहे थे, सबने कल्लू और उसके मुलाजिमों पर हमला कर दिया और कल्लू और उसके मुलाजिमों को घायल कर दिया और वो वहाँ से भाग गए। सारे गुलाम आजाद हो गए। मेरा भाई, अब्बा, बेटा, तू बहुत ही बहादुर है। तूने मेरा सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। गांव वालों ने रॉकी को कंधे पर उठा लिया। सभी लोग खुश थे। कल्लू नाम के शैतान और उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ।